तो हम बात करेंगे नंबर सिस्टम की। बात करते हैं भाई नंबर सिस्टम के अंदर हमारे पास सबसे पहले तो नंबर सिस्टम किसके अंदर आ रहा है भाई, जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है ना, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसको आप क्या बोल सकते हो यार, मैथ्स भी बोल सकते हो, उसके अंदर हम आप बात कर रहे हैं। सबसे पहले नंबर सिस्टम की बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं यार। मैं मानता हूं कि अगर सपोज करो 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको समझ लेना है कि इसमें से आपको सिर्फ 5 ही सॉल्व करने हैं, 5 छोड़ देने हैं, बिकॉज 5 आउट ऑफ द रेंज आएगा भाई, आउट ऑफ रेंज आएगा। आप उस पर 5 पे फोकस मत करो, छोड़ दो, इस 5 पे फोकस करो जो कि आसान है। तो इस 5 क्वेश्चन को देखते हुए हम यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट को बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है फेस वैल्यू का एंड प्लेस वैल्यू का। फेस वैल्यू मतलब यहाँ पे 2 8 7 4 6 अगर है तो यहाँ पे 8 का फेस वैल्यू क्या है, 8 है। 7 का फेस वैल्यू क्या है, 7 है। 6 का फेस वैल्यू 6 है। लेकिन अक्सर यहाँ पूछा जाए इसी जगह में आपके पास अगर 2, यही सेम एग्जांपल है भाई, सेम एग्जांपल है 2 8 7 6 है ना, इसमें अगर हमसे पूछा जाए कि प्लेस वैल्यू बताना है, ठीक है, प्लेस वैल्यू बताना है यार, 7 का प्लेस वैल्यू कितना है, तो 7 का प्लेस वैल्यू है 700। आपसे पूछा जाए कि भाई 4 का प्लेस वैल्यू कितना है, तो 4 का प्लेस वैल्यू है 40 एंड 6 का प्लेस वैल्यू कितना है, तो 6 का प्लेस वैल्यू है 60। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू का, प्लेस वैल्यू का, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ये समझना है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख का, ठीक है। तो यहाँ पे फेस वैल्यू जो होता है यहाँ पे हमेशा सेम रहता है, रिमेन द सेम फॉर अ डिजिट, वेयर एज जो प्लेस वैल्यू है इट बेस्ड ऑन द पोजीशन विद इन द न्यूमरल इंडिकेटिंग इट्स कंट्रीब्यूशन टू द ओवरऑल न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ द एंटायर नंबर, ठीक है। तो फेस वैल्यू हमेशा सेम रहेगा, प्लेस वैल्यू नंबर जो पोजीशन है उसके हिसाब से चेंज होगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद जो टाइप्स ऑफ नंबर हैं भाई ये हम देखते हैं, है ना। नंबर जो होते हैं कितने तरह के होते हैं यार, तो हमारे पास जो नंबर हैं वो हमारे पास 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं रियल नंबर, एक होता है इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है। जो रियल नंबर होते हैं उधर होते हैं रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, एंड जो रैशनल नंबर होते हैं वो होते हैं फ्रैक्शंस, इंटीजर्स, ठीक है। इमेजिनरी नंबर साथ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये बेसिक हमारे पास क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए। उसके बाद नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, जीरो इज ऑल्सो इंटीजर। अब जो पॉजिटिव इंटीजर्स में हमारे पास 2 तरह होते हैं, होल नंबर एंड नेचुरल नंबर। होल नंबर इंक्लूडिंग द जीरो, होल नंबर स्टार्ट होता है 0 1 2 3, है ना, ये होल नंबर हो गया। अगर आपने सिर्फ 1 से लिया तो इसको क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर। उसमें इवन नंबर होते हैं, ऑड नंबर होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। इवन ऑड तो सबको पता है यार, इवन ऑड सबको पता है। प्राइम नंबर जिसका एक ही हमारे पास फैक्टर होता है, एंड कंपोजिट नंबर मोर देन 1 फैक्टर्स, तो ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या देखना है, प्राइम नंबर से मेन ध्यान देना चाहिए अपने को, है ना। बेसिक चीज़ें हैं यार, ठीक है, बेसिक चीज़ें हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर के बारे में बताता हूँ मैं आपको। प्राइम नंबर्स आर द नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, है ना, मतलब 1 फैक्टर नहीं, 1 एंड इटसेल्फ, इट इज़ नोन एज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या है, ऐसे नंबर जिसका खुद, है ना, एक ही फैक्टर होता है, 2 फैक्टर होते हैं खुद और एक नंबर और, जैसे कि 2 क्या है, 1 एंड 2, 3 का क्या है, 1 एंड 3। तो ये हमारे पास ओनली 2 फैक्टर्स, इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। एंड दी ओनली इवन प्राइम नंबर कौन सा है भाई, 2। बाकी कोई भी प्राइम नंबर जो है वो इवन नहीं है, ठीक है। ये हो गया प्राइम नंबर की बात, ठीक है। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनमें क्या होता है, मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है। जैसे कि 4 का हमारे पास फैक्टर 1 हो गया, 2 हो गया एंड 4 हो गया, सो दिस इज कंपोजिट नंबर। एंड को प्राइम नंबर कैसे नंबर होते हैं, नंबर हैव ओनली 1 कॉमन फैक्टर, दैट इज 1। छोड़ो ये सब चीज़ें, बेसिक चीज़। अब हाँ, प्राइम नंबर हमने बात कर लिया, अब कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखते हैं जो कि क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आता है यार। अगर देखो, एवरी पॉजिटिव इरेशनल नंबर हैज़ ए नेगेटिव इरेशनल नंबर कॉरस्पॉन्डिंग इट, मतलब समझना कोई इरेशनल नंबर है, अगर हमारे पास -√3 है, ये इरेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, एंड दे आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। एंड हमारे पास अगर पॉजिटिव इरेशनल नंबर है तो उसका नेगेटिव, सपोज करो ये है, तो इसका नेगेटिव इरेशनल नंबर -3 होगा, ये तो होगा ही होगा। और याद रखना -3 माइनस, ऐसे अगर आपसे कंफ्यूज ऐसे किया जाएगा, लोग गलती कर देते हैं, कुछ लोग बेसिक चीज़ों को नहीं जानते ना, तो कैसे करते हैं, √3 माइनस, अगर √2 दिए तो क्या कर लेते हैं, हाँ माइनस मतलब √2 हो जाएगा इसका वैल्यू, ये नहीं होगा भाई, गलत है ये, ठीक है। और अगर √5 × √2 है तो इसका वैल्यू हमारे पास कैसे लिखेंगे, इसको √10 लिखेंगे, 5 × 2 अंदर। अगर हमारे पास √5 × √5 है तो ये 5 हो जाता है। अगर आपसे ऐसे मल्टीप्लाई किया होगा, कोई बेसिक चीज़ें बता रहे हैं भाई, बिकॉज नंबर सिस्टम में अगर टफ क्वेश्चन आ गया तो कोई भी सॉल्व नहीं कर पाएगा, और टफ क्वेश्चन को हमको ध्यान नहीं देना, जो आसान है उनको ध्यान देना है ना। प्लस √2 × 1 - √2 करेंगे तो ये a², a + b × a - b का जो फॉर्मूला है, इट इज़ a² - b², वो हमको यहाँ पे लगाना है, ठीक है। ये हो गया।
उसके बाद जीरो जो होता है इट इज़ नाइदर पॉजिटिव एंड नॉन अ नेगेटिव इंटीजर। आपसे कोई पूछा जाए, ऐसे बेसिक क्वेश्चन आता है, जीरो इज़ व्हाट, इट इज़ पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। इट इज़ नाइदर अ पॉजिटिव एंड नॉर अ नेगेटिव इंटीजर। एवरी इंटीजर इज़ अ नेशनल नंबर एंड जीरो इज़ अ रैशनल नंबर। जीरो इज़ अ रैशनल नंबर। अब कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं नेचुरल नंबर। कुछ लॉस हैं भाई, जैसे कि क्यूमुलेटिव लॉस, है ना। क्वेश्चन बनाते हैं सीधा, ये सब चीज़ फालतू चीज़ों को ध्यान नहीं देते, बट हाँ देख लेते हैं, बेसिक चीज़ें हैं, बट हाँ छोड़ो यार क्या करेंगे, हमको क्वेश्चन बनाने में ध्यान देना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कुछ आए हैं उनसे कॉन्सेप्ट सीखेंगे। एक 9 1 डिजिट नंबर है ना, देर आर 9 1 डिजिट नंबर्स, ठीक है, जैसे 1 से लेके 9 तक 9 1 डिजिट नंबर हैं एंड 92 डिजिट नंबर, है ना। 1 से लेके 100 तक 92 डिजिट नंबर हैं। इन जनरल द नंबर एन, द नंबर ऑफ एन डिजिट नंबर आर 9 इंटू एन माइनस 1। आपसे कोई पूछेगा, है ना, अगर बताओ 3 डिजिट नंबर टोटल कितने हैं, तो आपको क्या करना है भाई, यहाँ पे 9 इंटू 10 इंटू 3 माइनस 1 कर देना है, दैट इज़ 9 इंटू 10 टू द पावर 2, दैट इज़ 900। 900 हमारे पास टोटल क्या देखने को मिलेगा, 3 डिजिट नंबर देखने को मिलेगा। तो ये फॉर्मूला याद रखना है टोटल नंबर ऑफ एन डिजिट नंबर्स निकालने का। उसके बाद सम ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर ये है भाई एन इंटू एन प्लस 1/2। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द एन नेचुरल नंबर क्या है, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। अरे यार तो छोड़ो, बेसिक चीज़ें हैं, हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा। जहाँ पे अगर आता है भी तो आप समझो यार, हर चीज़ नहीं बनाना आपको टारगेट क्या 66 है। मैं बस वो बेसिक जो कि आना आसानी सॉल्व होंगे उसी नेचुरल नंबर के क्वेश्चन को, मतलब नंबर सिस्टम क्वेश्चन को ध्यान देने वाला हूँ, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। एक चीज़ और है कि मस्ट लर्न फ्रॉम एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है, E1 प्लस E1 हमेशा E1 ही आता है एंड E1 माइनस E1 हमेशा E1 ही आता है। E1 को E1 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना, तो E1 की पावर E1 और ऑड मतलब E1 ही आएगा। E1 को E1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, E1 ही आएगा। अगर E1 की पावर E1 है या फिर ऑड है, इसका वैल्यू क्या आएगा, E1 ही आएगा। ऑड को ऑड से माइनस करोगे, ऑड को ऑड से प्लस करोगे, ऑड को E1 से मल्टीप्लाई करोगे तो E1 ही आएगा। समझना, ऑड को माइनस करोगे तो आपको ऑड नहीं मिल जाएगा भाई, ठीक है, E1 मिलेगा। ऑड को ऑड से प्लस करेंगे तो E1 मिलेगा, ऑड को E1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो E1 मिलेगा। तो हमेशा देखिए E1 ही मिल रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे ऑड नंबर मिलता है ना, ऑड को E1 से अगर प्लस कर रहे हैं, देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, ऑड को ऑड से प्लस किया था और ऑड को ऑड को माइनस किया था। अगर ऑड E1 को प्लस करें, बेसिक चीज़ें हैं बट हाँ ये रिवाइज कर लेते हैं। तो ऑड मिलता है भाई, E1 को ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ऑड मिलेगा, ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे और E1 को ऑड से माइनस करेंगे तो भी ऑड मिलेगा, ऑड को ऑड से डिवाइड करेंगे तो भी ऑड मिलेगा। ऑड का पावर E1 हो या फिर ऑड हो, ऑड ही मिलना है। एंड E1 by E1 neither even nor odd number and odd is never divisible by even number। याद रखना, odd जो है कभी भी even नंबर से डिविजिबल नहीं हो सकता है। बेसिक चीज़ें खत्म हो चुकी हैं भाई, क्वेश्चन बनाते हैं यार। तो ये है भाई हमारे पास, है ना, हमसे क्या पूछा गया भाई, 4 रैशनल नंबर बताना है बिटवीन 2 and 4, सो 2 and 7, ठीक है। तो आप समझना 2 and 7 के बीच में जो होगा वो एक से तो बड़ा ही होगा, ठीक है। तो हमारे पास देखो एक चीज़ ऐसा डिनोमिनेटर आइडेंटिफाई कर लो जिसमें जो नीचे का वैल्यू है वो डिनोमिनेटर जो है ना, डिनोमिनेटर को किसको बोलते हैं भाई, ऊपर वाले क्या बोलते हैं, ऊपर वाले को न्यूमिनेटर बोलते हैं कि डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो लोग इसी में जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऊपर में क्या होता है न्यूमिनेटर, नीचे में होता है डिनोमिनेटर। तो अगर न्यूमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, सॉरी छोटा हो गया सपोज करो, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा। जैसे कि इसमें है 8/31 करोगे तो ये लेस देन 1 हो जाएगा, तो इसको एलिमिनेट कर दो। ये भी 8/29 है, ये भी 1 से छोटा हो जाएगा, है ना। तो ये दोनों को हटा दिया हमने। अब हम आइडेंटिफाई करते हैं भाई इनमें से कौन सा है। देखो एक और भी है यहाँ पे 4/13, तो इस तरह इनको हटा दे। ये सब तो 0 से नीचे हो जाएंगे, पॉइंट में आएगा 0 से नीचे मतलब 1 से नीचे हो जाएंगे। तो हमको 2 से 7 के बीच में करना, तो आंसर हो जाएगा A। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना, निकालने नहीं बैठना कि आपको कौन कौन है भाई ना, तरीका में एलिमिनेट करना है। एलिमिनेशन इज द की यार। आप जितना जल्दी से इसको सीख पाओ उतना ज़्यादा जल्दी से आपको क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है भाई। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हमसे पूछा गया फाइंड द इरेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 5/3। 1/3 और 5/3 के बीच में इरेशनल नंबर बताना है। इरेशनल नंबर कैसे नंबर होते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन रिपीटिंग होते हैं।
ठीक है। तो देखो जो नंबर है 523 523 523 ये तो रिपीट कर रहा है, तो ये तो नहीं होगा इरेशनल नंबर। ये 532 532 532 ये भी नहीं होगा। एंड 535 ऐसे बोल सकते हो कि 5 के बाद 35 ये भी रिपीट कर रहा है। यही हमारे पास एक नंबर है जो कि क्या नहीं कर रहा है, रिपीट नहीं कर रहा है यार। तो इरेशनल नंबर यही होगा। एंड नॉन टर्मिनेटिंग भी है, नॉन रिपीटिंग भी है, तो इसी को इरेशनल में बोलेंगे। तो इसीलिए बेसिक कॉन्सेप्ट होना जरूरी है आपके पास। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है सम ऑफ ऑल ऑड नंबर अप टू 50। तो हमने दो चीज़ देखा था भाई, जो सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स होते हैं, जो कॉन्सेप्ट देखा था हमने सम ऑफ, ऊपर में देखा था ना फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स, फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर एंड सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नंबर्स अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, तो इट इज़ एन इंटू एन प्लस वन। तो यहाँ पे हमको 50 का सम निकालेंगे, उस पर तो एवरेज निकलेगा भाई। तो सम क्या होगा, सम इज इक्वल टू 50 का स्क्वायर अपॉन टोटल नंबर ऑफ जो है वो कितने हैं 50 तो नहीं है, फर्स्ट 50 अप टू 50 में कितने ऑड नंबर होंगे भाई, कितने में ऑड नंबर होंगे फर्स्ट 50 में 25 है ना, 25 ऑड नंबर होंगे बिल्कुल। तो उसको उससे डिवाइड कर देंगे। ऑड नंबर मतलब 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9 ऐसा करेंगे तो 25 ऑड नंबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा भाई 50 इंटू 50 अपॉन 25, ये 5 ये 10, ये 5 ये 10, ये 1 जा ये 2 जा, तो मतलब हमारे पास 100 जो है वो एवरेज है क्या, देखो सम ऑफ एन ऑड नंबर्स पूछा था। ऑड नंबर्स 50 के अंदर 50 होंगे 25 होंगे भाई, 25 होंगे ना, तो हमको 25 का स्क्वायर अपॉन 25 करना है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जा रही है 25 आ जा रही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगर आपसे पूछता कि भाई फर्स्ट 50 तक के जो प्राइम नंबर्स हैं उनका एवरेज बताओ या फिर उनका सम बताओ, तो 50 तक के जो हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं, है ना, उसमें हमारे पास कितने प्राइम नंबर्स हैं 25 प्राइम नंबर्स हैं, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25। तो 25 इंटू 25 प्लस 1 दैट इज 25 इंटू 26, ये कितना हो जाएगा 650। ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगा सम ऑफ एन, मतलब 50 तक के जितने प्राइम नंबर उसका सम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है द नंबर ऑफ टाइम्स डिजिट 5 विल अपीयर वाइल राइटिंग द इंटीजर फ्रॉम 1 to 1000। अगर 1 से 1000 तक हम चीज़ लिख रहे हैं तो 5 इंटीजर कितने बार होगा। तो देखो भाई नंबर सिस्टम के अंदर हर चीज़ का शॉर्टकट नहीं होता, कुछ चीज़ आप लॉजिकल भी सोचो। ठीक है ना, 5 डिजिट नंबर कितने होंगे ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो पहले तो 1 से 10 तक कितने होंगे इसकी बात कर लेते हैं। फिर हमारे पास 11 से 20 तक, 21 से 30 तक, तो हमारे पास समझना है ना, इसको इसलिए बताओ ना धीरे धीरे याद होगा। ठीक है, हमको धीरे धीरे समझना है। ठीक है, 31 to 33, सॉरी 31 to 40, 41 to 50, 51 to 60, 61 to 70, 71 to 80, 81 to 90, 91 to 100। इसके बाद हमसे क्या पूछा गया है 1000 तक कितने होंगे। तो 1 से 100 तक निकालते हैं, उसके बाद उससे मल्टीप्लाई कर देंगे यार। ठीक है, तो 1 से लेकर 10 तक एक ही 5, जिसमें क्या पूछा है हाउ मेनी टाइम्स डिजिट 5 विल अपीयर। डिजिट 5 एक बार आएगा, इसमें 15 है तो एक बार आएगा, इसमें 25 है तो एक बार आएगा, इसमें कुछ 35 है तो एक बार आएगा, इसमें कितना है 45 तो 1 बार आएगा। इसमें हमारे पास कितने बार आएंगे भाई 51 है ना, 50 है ना, यहाँ पे 45 भी है और 50 है, तो यहाँ पे 2 बार आएंगे। ठीक है, उसके बाद 51 से 60 तक हमारे पास कितने बार आएगा 9 बार आएगा। 51 और 55 है तो 55 में 2 हो गया तो 10 हो गया। ठीक है, उसके बाद 1, उसके बाद 1, उसके बाद 1, और यहाँ पे कितना है 1, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 20, तो 20 बार टोटल यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 5। ठीक है, तो 1 से 100 तक अगर 20 बार आया तो हमारे पास जो 1000 तक कितना होगा 20 इंटू 10 दैट इज 200 टाइम्स। ठीक है, अब याद रखना 200 टाइम्स हो गया। अगर
500 है तो 500 में हमारे पास 500 1 2 ऐसा रहेगा। तो 500 वाले में तो आप समझ लेना 100 और जोड़ दो इसमें, ठीक है। और उसके बाद है ना 200 प्लस 100 कितना हुआ भाई 300। तो 300 बार हमारे पास क्या आएगा 5 डिजिट नंबर आएगा 1 to 1000 में, सॉरी 5 डिजिट नंबर नहीं 5 डिजिट जो है वो 300 बार आएगा। तो इस प्रकार का लॉजिकल क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है, टफ नहीं है बट हाँ थोड़ा लेंदी है तो इसको करना पड़ेगा यार। तो हमारा जो टेक्निक है वही अपनाना कि हम लोग एक आवर में क्या करना है, एक आवर में हमको कोशिश करना है कि हम क्या करें पैसेज कवर करें एंड नेक्स्ट 1 आवर में हम क्या करें यहाँ पे मैथ्स एंड रीजनिंग। देखो भाई जो 5वां नंबर क्वेश्चन है वो 2020 में आया था। हमसे क्या बोला गया पी क्यू आर एस बी नेचुरल नंबर दैट p माइनस 2016 प्लस इक्वल्स टू q प्लस 2017 इक्वल्स टू r माइनस 2018 इक्वल टू s प्लस 2019 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। इनमें से लार्जेस्ट कौन होगा ये हमसे पूछा गया है। सो p माइनस 2016 इज इक्वल टू q प्लस 2017 इक्वल्स टू r माइनस 2018 इक्वल्स टू s प्लस 2019, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं माइनस माइनस को इक्वेट कर लेते हैं। तो p माइनस 2106 इक्वल्स टू r माइनस 2018, ठीक है। इससे हमको क्या समझ आ रहा है कि जो r है उसमें 2018 माइनस करने से आपको p ये मिल रहा है, मतलब हमारे पास जो r होगा वो बड़ा होगा यार p से, है ना। r इज बटर देन p, तो ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया यार। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगर हम p माइनस 2106 इक्वेट करें किसके साथ, ऊपर वाला जो है ना s के साथ, ठीक है, s प्लस 2019। तो यहाँ पे हमको क्या समझ आ रहा है p माइनस एस इज इक्वल टू 3019 प्लस 2016, ठीक है। मतलब p माइनस एस जो है वो 40354 हो रहा है, मतलब हमारे पास p जो है वो बड़ा है s से। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। उसके बाद हम इक्वेट करते हैं, देखो ये दोनों को इक्वेट कर लिया हमने, ये दोनों को इक्वेट कर लिया हमने, ठीक है। अब हम इक्वेट करते हैं किसको किसको, इन दोनों को, ठीक है। सो q प्लस 2017 इक्वल्स टू r माइनस 2018। धीरे धीरे कर रहा हूँ क्योंकि समझ आए इसलिए, ठीक है। तो हम q माइनस r इज इक्वल टू, सॉरी ऐसे करते हैं इसको, r माइनस क्यू इज इक्वल टू 2017 प्लस 2018, मतलब r इज ग्रेटर देन q। ये तीसरा इक्वेशन है भाई। तो हमारे पास 3 इक्वेशन आ चुके हैं। एक में r इज़ मोर देन p लिखा है, फिर p इज़ मोर देन s, फिर r इज़ मोर देन q, ठीक है। सो p s से बड़ा है और p से बड़ा r है, ठीक है। तो यहाँ पे भाई r जो है p से ही बड़ा है और q से ही बड़ा है, तो r सबसे बड़ा हो जाएगा, तो इसीलिए आंसर हो जाएगा c। कुछ समय के रिकॉर्डिंग रुक गया तो इसीलिए फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, हाउ मेनी 5 डिजिट प्राइम नंबर कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग ऑल द डिजिट्स 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9 9 इधर 5 9 5 कितना होता है भाई 9 5 कितना होता है 14 और 1 15 15 नंबर बन रहा है। एक प्राइम नंबर है नहीं भाई, इसका तो 3 फैक्टर है, 1 है 5 है 3 है, ठीक है। तो इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। तो यहाँ पे कोई भी प्राइम नंबर नहीं बन सकता इन डिजिट्स को, चाहे पाँचों को इस्तेमाल करना है। सो इट नो प्राइम नंबर यहाँ पे मिल नहीं सकता कोई भी प्राइम नंबर। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है यार। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा है ना, हमसे क्या पूछा गया है, इन दिस सम, ये जो डब्बे दिए हैं यहाँ पे क्या डालें कि इसकी वैल्यू इतनी हो जाए। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना चाहिए, क्वेश्चन में आपको करना होता है पुट द वैल्यू गेट द आंसर। हर जगह में
आपको वैल्यू डालने पड़ेगी ऑप्शंस को, सबसे आसान तरीका ये। आप इसमें वैल्यू डाल दोगे, देख सकते जैसे 2 फर्स्ट इक्वेशन में आप डालोगे तो 2 + 1 2 + 5 2 + 1 2 + 5 2 + 2 2 + 2 1 = 1 2 2। ये क्या हो रहा है? नहीं हो रहा है भाई, फिर ये नहीं होगा आंसर। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड स्टेटमेंट है सेकंड वाला है, दैट इज 3 + 1 3 + 5 3 + 3 3 + 3 1 = 1 3 3 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 8 है भाई, कंसीडर 2 स्टेटमेंट्स, कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं फॉलोड बाय अ क्वेश्चन पी एंड क्यू बोथ आर प्राइम नंबर। ठीक है, पी एंड क्यू दोनों प्राइम नंबर है एंड पी + क्यू इज अ ऑड इंटीजर, है ना। क्वेश्चन इफ पी क्यू इज एन ऑड इंटीजर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो हमने शुरुआत में मैंने बताया था, अगर पी + क्यू अगर ऑड नंबर आ रहा है, ठीक है, पी + क्यू अगर ऑड आ रहा है तो इनमें से दोनों प्राइम नंबर मतलब एक ही फैक्टर है। ठीक है, अगर ऑड नंबर आ रहा है तो देखो, अगर इवन को हम किससे ऐड करते हैं? ऑड से, तो क्या होता है ये समझना, या फिर इवन को इवन से ऐड करते हैं तो क्या होगा भाई? इवन होगा। अगर इवन आ गया और ऑड है तो ऑड होगा, मतलब इनमें इवन इवन तो नहीं हो सकता और ऑड ऑड दोनों नहीं हो सकते। दोनों ऑड ऑड होगा तो भी इवन हो जाएगा। सो ये एक इवन है, एक ऑड होगा। एंड पी क्यू इज़ अ ऑड इंटीजर बोल रहे हैं। ठीक है, अगर हमने देखा ऑड को हम किसी भी इवन से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर इवन, ठीक है, पी क्यू इज़ अ ऑड इंटीजर, ठीक है, तो ऑड आना ही है इसको। A1 इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। हमसे क्या पूछा गया है? पी एंड क्यू बोथ आर प्राइम नंबर्स, दोनों प्राइम नंबर है, तो हमको सिर्फ पता होना चाहिए कि जो 2 है इट इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। S1 alone is sufficient to answer the question which of the following is correct। क्वेश्चन क्या है? इज पी क्यू इज एन ऑड इंटीजर। हमसे क्वेश्चन ने पूछा क्या पी और क्यू एक ऑड इंटीजर होगा? दोनों में से कोई, दोनों में से याद रखना, हमको सेकंड स्टेटमेंट से ही समझ आ जा रहा है, बिकॉज इनमें से दोनों जो है ना एक ऑड होना ही है, तो एक ऑड होगा एक इवन होगा तो ऑड इंटीजर होगा। तो S2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। सबसे बेस्ट क्या होता है? S2 अलोन, बिकॉज पी क्यू, हाँ ठीक है प्राइम नंबर है, बट ये हमको पता नहीं चल रहा है कि ऑड होगा कि नहीं होगा, लेकिन हमको सेकंड स्टेटमेंट से पता चल जा रहा है यार। 2019 में आता तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बट आपको थोड़ा लॉजिकल इस तरह क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हमको तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है, अ प्रिंटर नंबर द पेजेस ऑफ अ बुक स्टार्टिंग विथ 1 and uses 3089 digits in all. How many pages does the book have? एक प्रिंटर जो है नंबर्स द पेजेस ऑफ अ बुक स्टार्टिंग विथ 1 and uses 3089 digit in all. How many pages does the book have? टोटल 3089 डिजिट्स इसने इस्तेमाल किए तो कितने बुक होंगे समझना। सपोज 1 to 9 तो सिर्फ और सिर्फ 9 डिजिट हो गए। 10 to 99 हमारे पास कितना डिजिट हो गया भाई? 2 into 90 डिजिट्स इज इक्वल टू 180 डिजिट्स। अब हम 100 से लेके बात करेंगे 999 है ना, तो कितने पेजेस रहेंगे यहाँ पे, कितने डिजिट्स हो जाएंगे? बिकॉज यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं, इंटू 900 पेजेस समझ लेना। सो इट इज़ 270। तो टोटल हमारे पास जो पेजेस आएंगे वो कितने आएंगे भाई? 270 + 180 + 9, दी एट इज 9, ये हो जाएगा 5, 1 कैरी 459। सॉरी ये 2700 होगा ना, तो हमारे पास टोटल कितने हो जा रहे हैं? 2889 ये पेजेस हो जाएंगे। ठीक है, बट हमसे क्या पूछा गया है? इतने डिजिट्स हैं, ठीक है, तो इतने पेजेस तो इसके लिए हो गए। अभी इसमें कितना डिजिट्स बढ़ गया? तो 3089 माइनस 2889, तो हमारे पास 1000 पेज बच गए। एंड इसके ऊपर कितने होंगे? 4 डिजिट होगा। ठीक है, 4 डिजिट ईच। रुक जाओ भाई, ये कितना हो रहा है? दो 200 हो रहा है ना, 200 पेज बच गए और हर 200 पेज में कितने होंगे? 4 डिजिट, तो 200 बाई 4
इधर कितना हो गया 50, तो ये 50 पेज इधर, 50 पेज इधर, और इधर कितने 999 पेज, तो कितना हो जाएगा 999 प्लस 50 इज इक्वल टू 1049 पेजेस इसने टोटल प्रिंट किए हैं, तो आंसर हो जाएगा सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 एंड 300 विच आइदर बिगिन और एंड विथ 2, है ना। 100 से 300 के बीच में कितने ऐसे डिजिट्स होंगे, है ना, कितने, हमारे पास क्या बोला है हाउ मेनी नंबर्स, सॉरी कितने नंबर्स होंगे जो कि 2 से ख़त्म होते हैं या फिर 2 से चालू होते हैं। तो सपोज करो 100 से लेके 199 के बीच में कितने नंबर होंगे भाई। ऐसे हमारे पास सपोज करो 102, 112, 122, 132, ये 2 से ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। 152, उसके बाद 162, 172, 182, 192, है ना। और उसके बाद 200 से लेके, समझो अगर हम बात कर रहे हैं 200 से लेके 299 तक, है ना, ऐसे 100 नंबर होंगे। बिकॉज यहाँ पे तो सारे के सारे जो नंबर हैं 2 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल हमारे पास कितने 100 और 100 और 10, 110 नंबर ऐसे हैं जो कि 2 से ख़त्म हो रहे हैं फिर 2 से चालू हो रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं यार। 4 डिजिट नंबर आर टू बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 एंड नन ऑफ दिस 4 डिजिट आर रिपीटेड इन एनी मैनर। ठीक है, 4 डिजिट नंबर बनाना है 1 2 3 और 4 से मिला के, और इसमें हमारे पास कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। फर्दर 1 2 3 आर नॉट टू इमीडिएट फॉलो ईच अदर, है ना। सेकेंड है 1 इज नॉट टू बी इमीडिएटली फॉलोड बाई 3, 4 इज नॉट टू अपीयर एट द लास्ट प्लेस, 1 इज नॉट टू अपीयर इन द फर्स्ट प्लेस। हाउ मेनी डिफरेंट नंबर कैन बी फॉर्म्ड, तो कितने नंबर बना सकते हैं भाई। तो देखो 1 2 एंड 3 आर नॉट इन इमीडिएट, ठीक है। सो 1 2 3 नहीं है तो हमारे पास 2 4 3 1 बना सकते हैं, क्योंकि हमसे पूछा है एन अपीयर इन दी फर्स्ट एन नहीं होना चाहिए, मतलब 1 जो है फर्स्ट में नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 2 1 4 3 बना सकते हैं। उसके बाद 3 4 1 2 बना सकते हैं। 4 नॉट अपीयर एट दी लास्ट, ठीक है, 4 अपीयर है ना, 1 एंड 1 इज नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाई 3। उसके बाद 3 1 4 2 बना सकते हैं, एंड 3 4 2 1 बना सकते हैं, एंड इसको इधर कर देगा तो 4 3 1 2 बना सकते हैं। ये ठीक है, तो हमारे पास टोटल 6 नंबर बन सकते हैं इसके यार, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझना है भाई। देखो ये आसान क्वेश्चन है, बट आपको ठीक से नहीं समझोगे तो मुश्किल हो जाएगा, तो इसको आराम से और आखिरी में करने का। 2015 में आया था भाई ये। हमारे पास क्या दिया है, अगर ए बी सी इंटू डी ई ई डी, ये अगर हमारे पास ए बी सी है, देन ए बी सी डी एंड ई आर डिफरेंट डिजिट्स, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डी एंड ई का वैल्यू हमसे पूछा गया है भाई। देखो अगर हमारे पास है ना ये 3 डिजिट नंबर है एक, है ना, अगर हमने सपोज करो तो इस तरह क्वेश्चन में क्या करना होता है भाई, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। इसमें वैल्यू डाला के देखो यार, ठीक है। तो पहले सपोज करो ऑप्शन जो है सही आंसर इसका क्या है, डी जो है वो हमारे पास क्या होगा, डी इज इक्वल्स टू व्हाट, डी इज इक्वल टू 1 एंड ई इज इक्वल टू 0। तो इसमें आप डाल के देखते हैं, सपोज करो सबको वैल्यू डाल के ना आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अगर डी अगर 1 देखा तो हमारे पास ए बी सी कोई भी नंबर हो गया, ठीक है, इंटू 1 0 0 1 इक्वल्स टू कोई भी नंबर ले लो, सपोज करो कोई भी नंबर ले लो। यहाँ पे अगर हम 2 3 4 ले रहे हैं, है ना, बिकॉज ए बी सी जो होना चाहिए डिफरेंट डिजिट्स का होना चाहिए, ये सही है ना। तो यहाँ पे इंटू हमने 1001 किया, तो ये हमारे पास 2 3 4 2 3 4 मिल गया अपने को, एंड 5 6 7 इंटू 1001 किया तो हमको 5 6 7 मिला। 258 इंटू 1001 किया तो हमको कितना मिला,
258 तो ये 1001 मतलब हमारे पास जो डी की वैल्यू है 1 में फिट हो रहा है एंड डी की वैल्यू 0 में फिट हो रहा है, तो आंसर हो जाएगा सी, है ना। तो देखो आसान क्वेश्चन है, बस वैल्यू आपको पुट करना है। हमने और भी देखा था ना पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाला, इसमें आपको सोचना नहीं है, वैल्यू डाल के देखना है यार, है ना। जो ABC होगा ये वो भी एक ऐसे कंसेक्यूटिव नंबर होंगे, 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 2 5 8, तो कंसेक्यूटिव नंबर होंगे नहीं, कोई भी नंबर होंगे तब भी आंसर यही होगा, सेम नंबर जो रिपीट हो रहे होंगे। ये ABC है ना, ABC। क्वेश्चन नंबर 13 देखो 2018 की सी सेट में आया था भाई हमारे पास, क्या पूछा है, अगर x माइनस वाई अगर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, बोथ x एंड y मस्ट बी पॉजिटिव फॉर एनी वैल्यू ऑफ x एंड y। अगर x एंड y हमेशा x एंड y 8 है तो क्या ये पॉजिटिव ही होगा भाई? गलत बात है यार, बिकॉज समझना, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज करो x अगर 2 हो गया, माइनस 6 मैंने कर दिया तो कितना हो गया, 8 हो गया कि नहीं हो गया? तो दोनों मस्ट बी पॉजिटिव बोल रहा है, गलत बात है यार, दिस इज इनकरेक्ट। x इज पॉजिटिव तो y मस्ट बी नेगेटिव फॉर एनी वैल्यू ऑफ x एंड y ना। अगर x पॉजिटिव हो गया, सपोज करो x की वैल्यू हमने ले ली कितनी, x की वैल्यू हमने ले ली कितनी, x की वैल्यू ले ली हमने 16 माइनस 8, कितना हो गया, 8 हो गया। दोनों क्या होना चाहिए, अगर एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव होना ही चाहिए, ऐसा गलत है क्या? ना, इट इज़ गलत यार, पॉजिटिव भी हो सकता है। इफ़ x इज नेगेटिव, अगर x को नेगेटिव ले लिया तो y मस्ट भी पॉजिटिव, अगर x को नेगेटिव लेने तो y भी मतलब मस्ट भी पॉजिटिव ही होगा क्या? नहीं, देखो सपोज इस एग्जांपल हमने -2 लिया है, -10 किया तो कितना हो गया, 8 हो गया। तो एक नेगेटिव और दूसरा भी नेगेटिव हो सकता है, तो दिस इज इनकरेक्ट यार। तो हमारे पास करेक्ट पूछा गया, तो नाइदर 1 नॉट 2 नॉट 3 इज यहाँ पे करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है यार, व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ डिजिट, टोटल नंबर ऑफ डिजिट बताना है जो कि प्रिंट किया गया हो, है ना। जैसे कि एक नंबर के पीछे में यहाँ पे आता है ना भाई 25, एक 26, तो 4 डिजिट हो गए दोनों मिला के, तो ऐसे डिजिट्स बताने हैं। इफ़ अ बुक कंटेनिंग 150 पेज, उसमें 150 पेज है जो कि 1 से लेकर 150 तक नंबर्ड है। इस प्रकार क्वेश्चन देखो हमने एक और सॉल्व किया था, बट हाँ बेसिक कॉन्सेप्ट सेम रखने हैं यार, आसान क्वेश्चन में फोकस करना, बिकॉज आवर टारगेट इज 66 घंटा पैसेज करोगे तो बहुत कम टाइम बचेगा, तो आपको उसमें आसान क्वेश्चन को निपटाना है, ठीक है। सबसे पहले तो 1 to 9 पेजेस में हमारे पास 9 डिजिट्स होंगे, सिंगल डिजिट रहता है इसलिए। उसके बाद 10 से लेकर 99 पेजेस तक हमारे पास कितने डिजिट्स होंगे भाई, 90 पेजेस की बात करें, डिजिट्स की बात करें, 90 पेजेस हो गए, इंटू हर पेज में 2 डिजिट, टोटल 180 डिजिट्स हो गए। उसके बाद 100 से लेके 150 तक कितने डिजिट्स होंगे उसकी बात करेंगे, तो पेजेस का नंबर है 51, याद रखना। 100 और 50 लोग 50 कर देंगे, लेकिन 50 नहीं, 51 पेजेस हैं। इंटू हर पेज में 3 डिजिट्स, तो कितने हो गए भाई 153, तीनों को ऐड करेंगे अराउंड 342, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 15 है यार, हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर without repetition of digit are there such that each digit is odd and the number is divisible by 5। 2022 के सी सेट में आया था। पहले तो नेचुरल होना चाहिए, 3 डिजिट नंबर है, ठीक है, 3 डिजिट नंबर है, एंड इट इज डिविजिबल बाय 5 एंड ये ऑड होना चाहिए, ऑड, ईच डिजिट इज ऑड। तो हमारे पास कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 5 होने के लिए लास्ट में 5 या फिर 0 होना चाहिए, ऑड हो जाए ना, ऑड होने के लिए बोला तो इवन 0 डाल देंगे तो इवन हो जाएगा, तो लास्ट डिजिट तो 5 है ही है। उसके बाद ये जो आगे के 2 डिजिट है उसमें क्या क्या हो सकता है, ऑड होना चाहिए बोला है, तो ऑड में 1, ठीक है, 3 5 7 9 ये होते हैं, लेकिन हमने 5 को इस्तेमाल कर लिया तो 5 तो नहीं होंगे, तो ये 4 डिजिट्स को हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं फर्स्ट लेटर में, ठीक है, तो 4 डिजिट्स फर्स्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड जो यहाँ पे है उसमें क्या कर सकते हैं भाई, इसमें 4 नहीं इस्तेमाल कर सकते, बिकॉज एक तो इस्तेमाल कर लेंगे, बिकॉज विदाउट रिपीटेशन बोला है ना यार, तो यहाँ पे 3 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो 4 इंटू 3 दैट इज 12 तरीके के हमारे पास 12 नेचुरल नंबर ऐसे बन सकते हैं, जो कि है ना 3 डिजिट होंगे जिनमें कोई भी रिपीटेशन नहीं होगा डिजिट्स का, ऑड होंगे साइड डिजिट्स, अब 5 से डिविजिबल होगा, सो आंसर हो जाएगा बी। तो इस प्रकार से सॉल्व करना है, वो तरीका देखना है कैसे सॉल्व करते हैं।